वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी विजय को पूर्ण कर लिया और इलाहाबाद की 1765 की संधि के माध्यम से मुग़ल बादशाह अवध और बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उन्होंने विदेशी व्यापारी कंपनियों को भी भारत से बाहर निकाल दिया था। उनके सामने दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में मैसूर राज्य का उद्भव हुआ। मैसूर राज्य अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आइए हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने इस महत्वपूर्ण राज्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई और उन रणनीतियों को नाकामयाब करने के लिए मैसूर के राजाओं ने किस प्रकार से अपना कार्य किया। तो आइए पढ़ते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज़ जो वो मैसूर को जीतना चाहते थे, इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य कारण था, क्योंकि मैसूर राज्य की सीमाएं समुद्र तट से सीधी मिलती थी और अंग्रेज़ों का व्यापार समुद्र तट के माध्यम से ही होता था। इसलिए यदि मैसूर पर नियंत्रण कर दिया जाए तो भारत के आंतरिक भागों तक पहुंच हो जाए और समुद्री व्यापार पर अधिकार हो जाए। तट के लाभकारी व्यापार में मैसूर राज्य का पूरा नियंत्रण था और अंग्रेज वो इस क्षेत्र से काली मिर्च और इलायची के व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते थे, इसलिए वो उसको जीतना चाहते थे। दूसरी ओर मैसूर के जो शासक है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, इसलिए अंग्रेज़ों को यह भी आशंका थी कि कहीं मैसूर के राजा है वो हमको हमारे से मद्रास न छीन ले। इन सब कारणों से, और सबसे जो प्रमुख कारण है वो तो यूरोप में उस समय जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की भावना थी, उसी भावना से प्रेरित होकर के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, इसलिए वो अधिक क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। मैसूर राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये क्या था। मैसूर राज्य मराठों के पहले अधीन हुआ करता था और मराठों के अधीन होने के कारण उनके द्वारा चौथ और सरदेशमुखी की वसूली और अधिक टैक्स वसूली के कारण उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और उसी समय जो देवराज और नंदराज व्यक्ति थे जो उस समय मैसूर की राजगद्दी पर थे, उनको वो कमज़ोर हो गए। तो वहाँ उसका जो प्रधान व्यक्ति था हैदर अली, उसने 1761 ईस्वी में मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। और हैदर अली एक प्रतिभावान व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने पड़ोसी मराठा, निजाम और कर्नाटक, जो कि हमेशा अपना साम्राज्य विस्तार बढ़ाने की ताक में रहते थे, हैदर अली ने भी उनको रोकने का प्रयास किया। और ये तीनों राज्य है वो हैदर अली को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। इन सब परिस्थितियों के बावजूद हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुधारा और वह काफ़ी शक्ति अर्जित करने में सफल रहा। और इसकी अर्जित शक्ति को देखते हुए अंग्रेज़ों को भी इससे ईर्ष्या होने लगी और उसका मैसूर राज्य का धन प्राप्त करने के लिए भी वो अंग्रेज़ लालायित रहते थे। उसी समय हैदर अली को भी यह पता चल गया कि अंग्रेज़ है वो मेरे राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए हैदर अली ने शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस रणनीति के तहत फ्रांसीसियों से मित्रता करने का प्रयास किया। क्योंकि उस समय तक भारत से फ्रांसीसी 1761 में 1760 में वांडीवास की लड़ाई में हार चुके थे और ये 1761 में हैदर अली राजा बनता है। तो फ्रांसीसी भारत से हार चुके थे, लेकिन फिर भी उनके मन में ये था कि कहीं भारत के राज्यों के साथ में मिलकर के अंग्रेज़ों से एक बड़ी लड़ाई की जाए, और हैदर अली इसके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता था। इसलिए फ्रांसीसी भी हैदर अली को सहयोग देने के लिए तत्पर थे। तो अंग्रेज़ों को यह आशंका थी कि हैदर अली और फ्रांसीसियों का गठबंधन न हो, इसलिए भी हैदर अली को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सभी द्वंद्वों के कारण अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के बीच में 4 युद्ध हुए। तो आइए हम अलग अलग चारों युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। पहला आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ वो 1700 ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है, आप उसको यहाँ हटा दीजिए और इसकी डिटेल में नेक्स्ट में आपके देता हूँ। ये यहाँ पर है
पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया और इस समय अंग्रेज जो गवर्नर था वो लॉर्ड वेरेलस था। ठीक है, तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769। अब अपन ये देखते हैं कि इस युद्ध के दौरान हुआ क्या था। जब ये युद्ध की घटनाएं शुरू हुई तो उसी समय अंग्रेज़ों ने निज़ाम के साथ में एक संधि कर दी। निज़ाम जो कि हैदराबाद का शासक था उसको निज़ाम कहा करते थे, उसने अंग्रेज़ों के साथ में सहायक संधि कर ली और मराठों ने भी अंग्रेज़ों की मदद की। यद्यपि इस युद्ध की शुरुआत में जो गठबंधन बना था इसमें अंग्रेज़ों ने मैसूर मराठों और निज़ाम और मराठों दोनों को ही अपने पक्ष में ले लिया था, लेकिन बाद में हैदर अली ने कूटनीति तरीके से मराठों को अपने पक्ष में कर लिया, निज़ाम को भी अपने पक्ष में कर लिया और फिर अंग्रेज़ों के साथ में उसने युद्ध किया। और इस युद्ध में जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस युद्ध में यहाँ मैंने और डिटेल से दे रखा है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। इस युद्ध में हैदर अली का पलड़ा है वो भारी रहा और अंत में 1769 ईस्वी में संधि की गई जिसको मद्रास की संधि कहा जाता है। इस संधि के माध्यम से हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने अपने अपने जीते हुए प्रदेश और युद्धबंदियों को लौटा दिया और साथ ही यह वचन दिया कि जब भी इन दोनों पक्षों पर कोई भी तीसरा पक्ष आक्रमण करेगा तो एक दूसरे की मदद करेंगे। ये प्रावधान याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगला जो युद्ध होगा उसका यही कारण बनता है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1767 से 69 के बीच में हुआ, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ और इस युद्ध के समाप्ति के बाद में मैसूर की संधि हुई जो 1769 में हुई। इसमें दोनों ही राज्यों ने अपने अपने जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा दिया, युद्धबंदियों को लौटा दिया और यह वादा किया कि यदि इन दो क्षेत्रों पर कोई भी तीसरी शक्ति आक्रमण करेगी तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। इस प्रकार से पहला युद्ध समाप्त हो जाने पर अंग्रेज़ों को काफ़ी अपमानित होना पड़ा। यद्यपि अंग्रेज़ों को फ़ायदा भी हुआ क्योंकि हैदर अली ने अंग्रेज़ों के बहुत अधिक प्रदेश जीत लिए थे, वो उनको वापस मिल गए, लेकिन एक तरीके से युद्ध में अंग्रेज़ों की पराजय थी और अंग्रेज़ इस पराजय का बदला लेने के लिए उत्सुक थे। इसलिए अगले 10 साल में फिर से एक नया युद्ध शुरू हुआ जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये 1780 से 1784 के बीच में हुआ। ये लगभग 4 साल तक युद्ध चला और इस युद्ध के जो प्रमुख कारण है वो क्या है कि अंग्रेज़ों द्वारा संधि की शर्तों का पालन न करना। वो जो संधि की शर्त जो अभी मद्रास की संधि में हुई थी कि जब भी कोई थर्ड पार्टी आक्रमण करेगी तो ये दोनों मिलकर के उसका सामना करेंगे। मैसूर पर आक्रमण किया मराठों ने, लेकिन अंग्रेज़ों ने मैसूर की कोई मदद नहीं की, इसलिए हैदर अली उनसे नाराज़ हो गया और उसने घोषणा कर दी कि अब वो जो संधि है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, अंग्रेज़ों ने उस समय माहे पर अधिकार कर लिया जो पहले फ्रांसीसियों के पास में था, लेकिन माहे एक महत्वपूर्ण जगह थी व्यापारिक दृष्टि से, इसलिए हैदर अली भी इसको जीतना चाहता था। ये इस युद्ध का तात्कालिक कारण है। जब माहे पर अधिकार कर लिया तो हैदर अली को अच्छा नहीं लगा और उसने एक त्रिगुट का निर्माण किया, 3 शक्तियों का गुट बनाया और साथ ही फ्रांसीसियों के साथ भी एक उसने मैत्रीपूर्ण संधि अपनाई और इसके बाद में युद्ध हुआ। 1782 में युद्ध का पहला चरण समाप्त होता है जब 1782 में युद्ध क्षेत्र में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और युद्ध क्षेत्र में ही फिर टीपू है वो जो हैदर अली का लड़का था वो राज सिंहासन पर बैठता है और फिर 2 साल तक जो युद्ध है वो टीपू ही लड़ता है और टीपू ने ही मैंगलोर की संधि जो 1784 में की गई थी, उस मैंगलोर की संधि के माध्यम से मैसूर राज्य पर अंग्रेज़ों का व्यापारिक अधिकार को मानना पड़ा। यद्यपि ये संधि बराबर की दृष्टि से थी, लेकिन फिर भी मैसूर राज्य का जो व्यापारिक गतिविधियां थी उस पर अंग्रेज़ों का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो गया। साथ ही अंग्रेज़ों ने यह आश्वासन भी दिया कि वो मैसूर के साथ में मैत्री बनाए रखेंगे और जब भी कोई संकट आएगा तो उसमें मदद करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ केवल संकट शब्द लिखा है, जबकि इससे पहले जो मद्रास की संधि हुई उसमें यह लिखा था कि यदि कोई आक्रमण करेगा तो। यहाँ पर ये गोलमाल कर गए अंग्रेज
तो ये मंगलोर की संधि के बाद में टीपू है वो अपना वर्चस्व और प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करता है और आगे वाले लगभग 6 सालों तक उसने अपने प्रशासन को सुदृढ़ किया, उसने अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुधारा, उसने फ्रांसीसियों की मदद लेने की कोशिश की। और इसी समय इसी काल में अपन जानते हैं कि 1789 ईस्वी में 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई। और फ्रांस की क्रांति को प्रतीकों की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। तो टीपू सुल्तान भी उस फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर के अपने राज दरबार में कई फ्रांसीसी प्रतीकों का प्रयोग करने लग गए। उसने अपनी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए भी फ्रांसीसियों के जनरल को बुला लिया। इन सब चीज़ों के साथ में और अभी जो फ्रांस में जो जिस प्रकार की अव्यवस्था थी, तो मैसूर ने कई प्रकार के पत्र लेकर के फ्रांस की मदद लेने का प्रयास भी किया। तो अंग्रेज़ों को जब ये लगा कि मैसूर और फ्रांसीसियों के बीच में फिर से कोई मैत्री हो सकती है, तो उस समय भारत में जो गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो एक साम्राज्यवादी गवर्नर था और वो चाहता था कि मैसूर को किसी प्रकार से विलय किया जाए या उसको पूरा तोड़ दिया जाए। इसलिए उसने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की भूमिका को तैयार किया और उसने मैंगलोर की संधि की कमजोरियों का फ़ायदा उठाया और मराठों को पत्र भेजा गया कॉर्नवालिस ने, और उसमें टीपू का नाम मित्रों की सूची में शामिल नहीं था। वाकया इस प्रकार से हुआ कि मराठों को एक पत्र लिखा गया जिसमें कॉर्नवालिस ने अपने मित्रों की गिनती की और उसमें टीपू का नाम नहीं था। इसलिए टीपू नाराज़ हो गया, क्योंकि अब उसको ये लग रहा था कि अंग्रेज जो मेरे को मित्र नहीं मान रहे हैं। इसलिए 1790 से युद्ध शुरू हुआ और 3-4 छोटी लड़ाइयों के बाद में टीपू सुल्तान की पराजय हुई और अंत में 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर दी गई। और इस संधि के माध्यम से टीपू का जो राज्य था उसका आधा भाग अंग्रेज़ों को मिल गया और साथ ही 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी अंग्रेज़ों ने टीपू के ऊपर लगा दिया। ये जो कॉर्नवालिस था वो इस समय यदि चाहता तो मैसूर का पूरा विलय कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझ करके आधा राज्य लेकर के बड़ा सा जुर्माना लगा करके मैसूर को फिर से टीपू के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि यदि वह पूरे राज्य का विलय कर लेता तो भारत के जो दूसरे राज्य हैं वो सचेत हो जाते और वो सभी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो जाते। इसलिए कॉर्नवालिस ने जानबूझ करके इसको अधिकृत नहीं किया, उसका विलय नहीं किया और मैसूर को इतना कमज़ोर बना लिया कि अब जब भी अंग्रेज चाहें इसको तोड़ करके इसको ख़त्म कर सकते थे। और यह मौका जल्द ही आया 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में क्यों आया, इसका भी ये कारण था। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस जाता है और क्रांतिकारियों को हटा करके वहाँ अपना शासन स्थापित करता है। जहाँ पहले कम्यून शासन हुआ करता था उसको हटा करके स्वयं राजा बन जाता है, निरंकुश शासक। और टीपू सुल्तान ने नेपोलियन के साथ में संबंध बनाने का प्रयास किए, उसको पत्र लिखे। तो अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि कहीं टीपू सुल्तान और नेपोलियन आपस में गठबंधन न कर लें, क्योंकि नेपोलियन 1798 में जब वो फ्रांस गया था तो उससे पहले वो मिस्र में था और मिस्र की सीमाएं सीधे अंग्रेज़ी साम्राज्य से मिलती थी। इसलिए अंग्रेज़ों को हमेशा आशंका रहती थी कि कहीं नेपोलियन भारत तक ना पहुंच जाए और अंग्रेज़ी साम्राज्य को ना हिला दें। इसलिए मैसूर के अस्तित्व को अब खत्म करना ज़रूरी था और ये काम किया अंग्रेज़ गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसके जो कारण है वो फ्रांसीसियों के साथ संपर्क है, नेपोलियन के आक्रमण का खतरा और वेलेस्ली की आक्रामक नीति। और इन सब कारणों से 1799 में छोटी सी झड़प हुई और उस झड़प में ही टीपू सुल्तान है वो पराजित हो गया और उसका वध कर दिया गया और टीपू का पूरा राज्य है वो विभाजित करके पूरा अंग्रेज़ों के कब्जे में ले लिया। और उसकी जगह पर वहीं जो नंदराज और जो मराठों का वंश जो पहले चला करता था उसी वंश के किसी एक बालक को ला करके उन्होंने अपने उत्तराधिकारी बना लिया और इस प्रकार से दक्षिण भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया और अंग्रेज़ों ने एक महत्वपूर्ण राज्य को अपने नियंत्रण में कर लिया। तो इस प्रकार से 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में हमने आज पढ़ा है और इन युद्धों के फलस्वरूप भारत पर अंग्रेज़ों का जो कब्जा है वो और अधिक अच्छे तरीके से हो गया। मैंने आपके इस PDF में और बहुत सारे फैक्ट वगैरह डाले हैं, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो और पूरा समझ सकते हो।